आज हम वीडियो में शेयर करने वाले हैं आपके साथ में सम ऑफ द हाईएस्ट पेड पार्ट टाइम जॉब्स इन यूके। और सबसे बेस्ट वाली जॉब मैंने सेव करके रखी है आपके लिए लास्ट में बताने के लिए। ऑलमोस्ट 15 पाउंड और कई जगह पर इससे भी ज्यादा मिल सकता है। मैं यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगी आपके रेफरेंस। अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं उससे, लेकिन इज इट वर्थ इम्पैक्टिंग योर वीजा स्टेटस विद दिस लिटिल अमाउंट ऑफ मनी? Hey guys, and welcome back to our channel Preet and Mickey's vlog. If you're new to our channel, welcome. और अगर आप हमारे फैमिली के मेंबर ऑलरेडी बन चुके हैं तो वेलकम बैक। सो आपको टाइटल से पता लग ही चुका होगा, आज हम वीडियो में शेयर करने वाले हैं आपके साथ में सम ऑफ द हाईएस्ट पेड part-time jobs in UK. This will be very helpful information for students especially, क्योंकि part-time jobs की students को जरूरत होती ही है, and also for some of the dependents, because कई time dependents full-time job नहीं करना चाहते, so it will be very helpful for you to know what are the highest paying part-time jobs जो कि आप easily कर सकते हैं. So without wasting any time, let's get started. So before we go ahead with the video, मुझे comments में ये लिखकर बताओ कि as a student in the UK या एज अ स्टूडेंट अब्रॉड आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है? क्योंकि काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मुझे यूके मूव होकर 3 मंथ्स हो गए हैं, 6 मंथ्स हो गए हैं, जॉब नहीं मिल रही, ये एक स्ट्रगल है। कई लोग ये कहते हैं कि होम सिकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है हमें, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो आपका क्या स्ट्रगल है? बिकॉज मैं आना चाहती हूँ विद द नेक्स्ट वीडियो टू हेल्प यू गाइज विद योर स्ट्रगल एंड शेयर माई टिप्स ऑन हाउ यू कैन ओवरकम दी स्ट्रगल। सो कॉमेंट में लिखिए, देयर इज नथिंग टू बी शाई अबाउट, बिकॉज हम एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं यहाँ पर। सो लेट्स मेक इट अ कम्युनिटी। और कॉमेंट्स में लिखिए अपना स्ट्रगल और मुझे बताएं कि क्या है वो बिगेस्ट स्ट्रगल जो आप फेस कर रहे हैं इन द यूके। Would love to know that. So drop a comment below. So अगर आप student हैं, so based on that, how many hours can you work on part-time basis? So for students, it's only 20 hours per week which is permitted to work on the part-time basis. इसको आप accumulate नहीं कर सकते, या ऐसे नहीं कर सकते कि एक वीक में मैंने 15 घंटे कर लिया काम और दूसरे वीक में मैं 25 घंटे करूंगा। ऐसे आप नहीं एडजस्ट कर सकते। It's like in a week 20 hours only, because इससे ज्यादा अगर आप काम करेंगे so इससे आपके वीजा के ऊपर इम्पैक्ट होगा और आपका वीजा कैंसिल भी हो सकता है गाइज। सो डू नॉट डू सच मिस्टेक्स, क्योंकि यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी टू कम हियर एंड स्टडी इन यूके। सो मेक श्योर टू फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ द इमिग्रेशन। पर हाँ, आप हॉलीडे पीरियड में फुल टाइम तक भी काम कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर यूनिवर्सिटी या कोर्स, जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं। सो आपको इसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन आपकी यूनिवर्सिटी से मिल सकती है। सो डेफिनेटली ये पता करें कि आप कब फुल टाइम काम कर सकते हैं इन द ईयर, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी टू फाइंड मोर आवर्स। और आपके जो करंट एम्प्लॉयर हैं जो आपको एम्प्लॉय कर रहे हैं फॉर 20 आवर्स, आप उन्हीं को बता सकते हैं कि यू नो दीज मंथ्स मैं एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स आप पिक कर सकते हैं। बट अगर आपके हॉलीडे पीरियड नहीं है, टर्म टाइम चल रहा है, सो प्लीज स्टिक टू द रूल्स और कोई भी इमिग्रेशन के रूल्स ब्रेक ना करना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट हो सकता है आपके वीजा स्टेटस पर। सो अब ये भी पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि आपका मिनिमम वेज क्या होना चाहिए इन द यूके, क्योंकि कई टाइम एम्प्लॉयर्स एक्सप्लॉइट भी करते हैं टू द इमिग्रेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि कई टाइम स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। सो नेशनल मिनिमम वेज करके एक चीज होती है, जिसका मतलब आपको मिनिमम जो करंट नेशनल मिनिमम वेज है वो है 11 pounds and 44 pence फॉर एनीबडी हु इज 21 years and ओवर। अगर आप 21 years and ओवर की एज के हैं तो आपको 11 pounds and 44 pence पर आवर मिलने ही चाहिए। अगर आपकी एज उससे कम है तो मैं यहाँ पर सारा चार्ट डाल दूंगी कि क्या आपका नेशनल मिनिमम वेज होना चाहिए। अगर आपको इससे कम मिल रहा है सो इट्स नॉट राइट गाइज। ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए ऑफ सैलरी। अगर वो आपको नहीं पे कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ, और उनके साथ में काम ना करें। फाइंड डिफरेंट पर्सन टू वर्क विद। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको कितना पे मिलना चाहिए ताकि आपको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, आपका कोई यूज ना करे। सो अब आता है इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं व्हाट जॉब्स यू कैन डू एंड व्हाट जॉब्स यू कांट डू। बिकॉज बहुत ज्यादा टेम्पटेशन होता है हमें कि हाँ इस पर्टिकुलर जॉब में पैसा ज्यादा है तो हम ये ऐसा वाला जॉब ले लेते हैं जो कि अलाउड नहीं होता है आपके स्टूडेंट वीजा स्टेटस पर। तो आपको डेफिनेटली मेक श्योर करना है कि ये पैसे के चक्कर में ना पड़े। मेक श्योर करें कि वही जॉब ले जो आपके वीजा स्टेटस के अकॉर्डिंगली, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट वीजा पर हैं तो आप वही जॉब करें जो परमिटेड हो और अलाउड हो ऑन योर वीजा स्टेटस। सो पहले वो जॉब्स कवर करते हैं जो आपने डेफिनेटली नहीं करने चाहिए, स्पेशली ऑन द स्टूडेंट वीजा स्टेटस। आप नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलर जॉब्स। शुरुआत करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। कोई भी जॉब दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप वो जॉब नहीं कर सकते, जैसे कि यूट्यूबिंग या इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया वगैरह पे जैसे आप कोलैबोरेशंस लेते हैं और कोलैबोरेशंस की आपको इनकम आती है, दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल। तो आप वो नहीं कर सकते हैं ऑन योर स्टूडेंट वीजा स्टेटस।
जो नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेशन होती है काफ़ी सारे लोगों के अंदर, और इस चीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी देखी है ऑन द सोशल मीडिया के ऊबर ड्राइवर और ड्राइविंग वगैरह वाली जॉब्स आप नहीं कर सकते गाइस. यू आर नॉट अलाउड ऑन योर स्टूडेंट वीजा स्टेटस टू डू दीज ड्राइविंग जॉब्स या ऊबर डिलीवरी ड्राइवर या ऊबर ड्राइवर वाली जॉब्स, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड कंसिडर करी जाती है. फिर नेक्स्ट आता है फ्रीलांसिंग. फ्रीलांसिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड. आई नो कई टाइम हमारे पास में स्किल होता है कि हम वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या किसी का यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस एडिट कर सकते हैं, रील्स एडिट करके दे सकते हैं, फाइवर पे और अपवर्क पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं उससे. लेकिन इज इट वर्थ इम्पैक्टिंग योर वीज़ा स्टेटस विद दिस लिटिल अमाउंट ऑफ मनी? इतना सारा पैसा भरकर आप इस कंट्री में आए हैं पढ़ाई करने के लिए. सो ये कुछ कपल ऑफ पाउंड्स के लिए आपका वीजा स्टेटस इंपैक्ट हो सकता है, आपका वीजा कैंसिल हो सकता है. सो डोंट मेक सच मिस्टेक्स एंड जस्ट मेक श्योर कि आप वही जॉब करें जो परमिटेड हो, क्योंकि ये थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में आपका इतना सारा खर्चा किया हुआ पैसा फॉर द यूनिवर्सिटी सब कुछ पानी में जा सकता है. सो अब शुरुआत करते हैं वो जॉब जो आप कर सकते हैं ऑन योर स्टूडेंट वीजा. सो ये कुछ जॉब्स वैसी हैं जो काफ़ी कंसिडरेबली हाई पेइंग भी है कंपेयर टू मेनी अदर नॉर्मल जॉब्स. सो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, जो कि है सिक्योरिटी जॉब. यहाँ पर मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी डाल दूंगी आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको पता लग सके कि वाकई में ये हाई पेइंग है. मैं वैसे ही नहीं बोल रही हूँ अपने मन से, अपनी मर्जी से. सो सिक्योरिटी जॉब में आपको एवरेजली सैलरी मिल सकती है फ्रॉम 13 पाउंड्स पर आवर टू 15 पाउंड पर आवर, जो कि काफ़ी डिसेंट वेज रेट है फॉर स्पेशली फॉर स्टूडेंट, जिससे आप इजीली आपका डे टू डे एक्सपेंस कवर कर सकते हैं. बट आपको उसके लिए लाइसेंस भी चाहिए होगा, बट इट विल बी वर्थ इट. अगर आप स्टूडेंट करके आ रहे हैं और आप एज अ सिक्योरिटी काम करना चाहते हैं तो आपको इजीली रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा विद गेटिंग दिस काइंड ऑफ जॉब. सो नेक्स्ट वाली जो जॉब है वो है रेस्टोरेंट जॉब्स, जहाँ पे आपको एवरेजली मिल सकता है फ्रॉम 14 पाउंड्स पर आवर टू 16 पाउंड पर आवर भी. और आपको टिप्स भी मिल सकती हैं डिपेंडिंग ऑन आप कैसी सर्विस दे रहे हो. आपकी सर्विस अच्छी है तो आपको एक्स्ट्रा टिप्स कमाने का भी चांस मिल सकता है, और आपका फूड भी कवर हो जाता है. जब आप शेफ पर होते हो तो आपको फूड वगैरह मील वगैरह भी मिल जाती होती है, तो वो भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है. क्योंकि आपको पता ही है कि बाहर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट रहते हुए घर जाके खाना बनाना भी कितना ज़्यादा बड़ा टास्क हो सकता है. सो अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो आप खाना खा के घर जाओ और जाके सीधा सो जाओ अपने शिफ्ट के बाद में, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है एंड ग्रोसरी के भी पैसे बच जाते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर बेनिफिट. बट या रेस्टोरेंट जॉब्स आर ऑल्सो प्रीटी गुड, और आपको टिप्स कमाने का भी अच्छा खासा मौका मिल सकता है डिपेंडिंग आप सर्विस कैसी दे रहे हैं. जो नेक्स्ट जॉब है वो है सुपरमार्केट के जॉब्स, जहां पर आपको सैलरी तो मिलेगी ही, प्लस उसके अलावा आपको कंसेशन रेट पे आपकी ग्रोसरी की शॉपिंग भी हो जाएगी. सो वो भी एक एडिशनल बेनिफिट है. सो यहाँ पर आपको एवरेजली रेट मिल सकता है फ्रॉम 11 पाउंड पर आवर गोइंग अप टू ऑलमोस्ट 14 पाउंड पर आवर. जैसे कि आपको पता ही होगा कि आईडी लिटिल वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा पे कर देते होते हैं, कई सारे सुपरमार्केट ज़्यादा पे करते हैं. सो आप अच्छे खासा कमा सकते हैं, प्लस आपकी ग्रोसरी सस्ते में हो जाएगी, बिकॉज जैसे आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारे ग्रोसरी स्टोर डिस्काउंट देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. सो दैट इज़ अनदर बेनिफिट. जो नेक्स्ट आती है लिस्ट में वो है वेयर हाउस जॉब. इसके लिए आपको डेफिनेटली यही प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि वेयर हाउस जॉब काफ़ी फिजिकली चैलेंजिंग हो सकती है, काफ़ी मैनुअल लिफ्टिंग वगैरह हो सकती है. सो आपको फिजिकली रेडी होना चाहिए उस चीज़ के लिए. बट वेज रेट इसका होता है ऑलमोस्ट फ्रॉम 12 पाउंड टू 14 पाउंड पर आवर, जो काफ़ी डिसेंट है फॉर स्टूडेंट्स. सो वेयर हाउस जॉब्स भी काफ़ी इजीली मिल सकती हैं, इसको भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं. सो डेफिनेटली कंसिडर वेयर हाउस जॉब्स इज वेल. और सबसे बेस्ट वाली जॉब मैंने सेव करके रखी है आपके लिए लास्ट में बताने के लिए. सो ये है कस्टमर सर्विस या रिसेप्शनिस्ट वगैरह वाली जॉब्स, जो काफ़ी अच्छा खासा आपको पे कर सकती हैं, और एवरेज सैलरी यहाँ पर होती है फ्रॉम 12 पाउंड पर आवर टू ऑलमोस्ट 15 पाउंड, और कई जगह पर इससे भी ज़्यादा मिल सकता है. मैं यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगी आपके रेफरेंस के लिए, कि काफ़ी सारे ऐसी भी जगहें हो सकती हैं जहाँ पर पार्ट टाइम बेसिस पर आपको काफ़ी अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है, मोर देन व्हाट आई हैव एक्चुअली मेंशन्ड ऑन द मिनिमम क्राइटेरिया. सो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें इतना ज़्यादा मैनुअल लिफ्टिंग वगैरह वाला काम नहीं होता. इसमें सिर्फ आपके स्पोकन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, और इससे बेनिफिट ये होता है ना गाइस कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव होते हैं. सो अगर आप एज अ स्टूडेंट यूके में रह रहे हैं, जब आप फाइनली अप्लाई करेंगे फॉर द स्किल्ड वर्कर वीज़ा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने पॉलिश हो जाएंगे, इतने इंप्रूव हो जाएंगे बिकॉज ऑफ डूइंग कस्टमर सर्विस या रिसेप्शनिस्ट वाली जॉब, कि आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा टू क्लियर योर इंटरव्यूज, और आपका नेक्स्ट आगे प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं इन द यूके. सो आई रियली होप गाइस कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़, आपको पता है ड्रिल, प्लीज़ लाइक करना, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है टू कम बैक विद मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑल. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. और इसके बाद में एक नेक्स्ट वीडियो आ रही होगी अबाउट द यूके वीज़ा इमिग्रेशन अपडेट्स. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पक्का देखें, बिकॉज आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी हो सकती है. सो मेक श्योर टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर योर फैमिली, टेक केयर एंड बाय.